आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीएस में सभी सब्जेक्ट का एक फास्ट रिवीजन क्लास आपको देने जा रहे हैं। ऐसा निर्णय इसलिए लिया गया है कि आईएएस, पीसीएस, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम परीक्षाएं होने वाली हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा निकट है। इसके अलावा दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। यह सभी वनडे एग्जाम के लिए ये क्लासेस उपयोगी होंगी। तो इसलिए आप सभी से यही अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली आपको वीडियो मिलते रहें। और वैसे दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, तो दरोगा के लिए ऑनलाइन क्लास चलेगा। इच्छुक लोग फोन से कंसल्ट कर सकते हैं। फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले हम संविधान से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का संविधान एक संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा का विचार कैसे अस्तित्व में आया, कैसे इसका गठन किया गया, इसके बारे में पहले जान लीजिए कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया था। तो 1895 में तिलक ने विधानसभा में एक स्वराज विधेयक प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का पहला विचार इसी विधेयक में अभिव्यक्त हुआ। तो विचार अगर पूछा जाता है संविधान सभा का विचार सबसे पहले कहां आया, तो तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में। सबसे पहले गांधी जी ने 1922 में कहा था कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने की थी। मांग किसने की थी? एम.एन. राय। हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन गांधी का पूछा जाता है। एम.एन. राय ने की थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले एम.एन. राय ने की थी। गांधी जी ने मांग नहीं की थी। गांधी जी ने मांग नहीं की थी। केवल गांधी जी ने यह बात कही थी कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे। भारत का पहला संविधान 1929 में नेहरू कमेटी ने बनाया था। दरअसल आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि अगर सर्वसम्मति से वह अपना संविधान बना लें तो हम उस संविधान को मान लेंगे। इसी चुनौती को दृष्टिगत करते हुए एक नेहरू समिति का गठन किया गया। वही मोतीलाल नेहरू समिति का गठन किया गया। इसी मोतीलाल नेहरू समिति ने भारत का पहला संविधान बनाया। लेकिन इस समिति का विरोध, समिति के प्रस्तावों का विरोध जिन्ना ने कर दिया। इसलिए अंग्रेजों ने बहाना बना लिया कि हमने कहा था सर्वसम्मति से अगर बनाएंगे तभी हम संविधान को मानेंगे। तो जिन्ना ने विरोध किया है, इसलिए हम मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। अब देखिए, इसके बाद 1935 के आसपास से कांग्रेस ने भी अपने प्लेटफॉर्म से संविधान सभा की मांग करनी शुरू कर दी। इसी मांग को देखते हुए ब्रिटेन से तमाम मिशन भारत आए, जैसे क्रिप्स मिशन, इसने भी संविधान सभा की बात की।
बेवल्स प्लान आया, इसने भी संविधान सभा की बात की। अंत में कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर 1946 में ही संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक, तो आपको याद केवल यहां इतना करना है कि पहला विचार संविधान सभा का किसने दिया? तिलक ने। पहली बार किसने कहा कि भारत का संविधान भारत के लोग बनाएंगे? गांधी जी ने। भारत का पहला संविधान किसने बनाया? नेहरू कमेटी ने। और संविधान सभा का गठन किन प्रस्तावों के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर हुआ। अब जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कब हुआ? गठन तो कैबिनेट मिशन प्रस्तावों के आधार पर हुआ। अब गठन कब हुआ इसको देखें तो गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा में गठन का मतलब कितनी सदस्य संख्या थी, यही सब। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, 389। तो ये 389 सदस्य कहां से लिए गए थे? उस समय 3 प्रशासनिक इकाइयां थीं जिन प्रांतों पर अंग्रेजों का कब्जा था उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। तो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य चुने गए। और इनका चुनाव किसने किया? उस समय प्रांतों में जनप्रतिनिधि हुआ करते थे। जैसे आज प्रांतों में क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश में विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उसी तरह उस समय भी प्रांतों में विधायक या एमएलए होते थे। तो जनता ने एमएलए को चुना और एमएलए ने कितने को चुना? 292 सदस्यों का चुनाव किया। दूसरी चीज रियासतें थी जिसमें देसी रजवाड़े राज करते थे, तो इन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया। यहां कोई विधायक जनप्रतिनिधि तो थे नहीं। तो जहां निर्वाचन का ऑप्शन नहीं होता वहां मनोनयन होता है। तो रियासतों से 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ और यह मनोनयन एक समिति ने किया। मनोनयन एक समिति ने किया। समिति के मन के नयन को जो अच्छा लगा उसी का चुनाव कर, उसी का मनोनयन कर दिया। ठीक, तो ये ध्यान रहे कि किसी पद का सृजन कई तरीके से होता है। एक तो निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन का ऑप्शन ना हो तो मनोनयन के द्वारा, और मनोनयन का अधिकार अक्सर अध्यक्ष या किसी समिति को दिया जाता है कि आपको जो अच्छा लगे उसी को जनप्रतिनिधि घोषित कर दीजिए। एक नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है। जैसे आप कोई अधिकारी बनेंगे तो लोक सेवा आयोग आपका सिलेक्शन करेगा, फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति आपका अपॉइंटमेंट करेगा। एक पद इस तरह से भी होता है कि किसी पद पर होने के कारण जब आप दूसरा पद प्राप्त कर लेते हैं तो उसको पदेन पद कहते हैं। जैसे जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है, तो सभापति कैसा पद हुआ? पदेन पद। तो ये 93 सदस्यों का मनोनयन हुआ। यह मनोनयन एक समिति ने किया था। वह समिति कैसे बनी थी? वह समिति ब्रिटिश प्रांतों से जो लोग चुने गए थे वो थे उस समिति में, और देसी रजवाड़ों के कुछ प्रतिनिधि समिति में थे। तो इसी समिति ने 93 सदस्यों का मनोनयन किया। और उस समय जैसे आजकल क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरह की कमिश्नरियां हुआ करती थी, कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। तो लगभग 4 कमिश्नरी प्रांत थे। जैसे कर्नाटक का कुर्ग था, अजमेर था, दिल्ली और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। तो इन चारों कमिश्नरी प्रांतों से 4 सदस्यों का चुनाव हुआ। तो इस तरह 292
93 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 सदस्य कमिश्नरी प्रांतों से चुने गए और एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होता था। और संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हो गए थे। तो चुनाव जुलाई 1946 में हुए, लेकिन गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। अब देखिए, चुनाव के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया। साधारण, वहां कोई भी खड़ा हो सकता है। मुस्लिम, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में केवल मुसलमान खड़े हो सकते थे। सिख, तो इन 3 वर्गों में बांटा गया, साधारण, मुस्लिम और सिख। अब देखिए, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुनी गईं। उन महिलाओं में पंजाब की एक महिला थी, एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल, इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब की थी। तो एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। और कुल कितनी महिलाएं थीं संविधान सभा में? 15 महिलाएं थीं। और देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, ये कहां से चुने गए थे? ये पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे। पूर्वी बंगाल, जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में चला गया, तो अब बाद में इन्हें मुंबई से चुना गया। तो मुंबई से एक जयकर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उनकी सीट खाली हुई, तब डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव हुआ। तो ये संविधान सभा का गठन हो गया। तो संविधान सभा के गठन में देखा 389 सदस्य, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 रियासतों से, 4 कमिश्नरी प्रांतों से। एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? 10 लाख। चुनाव क्षेत्रों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में, साधारण, सिख और मुस्लिम। कुल कितनी महिलाएं थीं? 15। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। डॉक्टर अंबेडकर कहां से चुने गए थे? पहले पूर्वी बंगाल से, बाद में कहां से चुने गए? मुंबई से। ठीक। और डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री बने, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो अब देखिए, कुछ और बातें आपको बताते हैं हम। अब हमें देखना ये है कि संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई, कितनी बैठकों में संविधान को बनाया गया, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो संविधान सभा की बैठकें, अधिवेशन, तो यहां आप तीसरी हेडिंग है ना, तीसरी हेडिंग डालेंगे, संविधान सभा की बैठकें। संविधान सभा के अधिवेशन या बैठकें कह लीजिए। अक्सर कभी अधिवेशन बोल देते हैं, कभी बैठकें बोल देते हैं, कभी सत्र बोल देते हैं। जैसे आजकल संसद का सत्र नहीं चलता 3 बार, मानसून सत्र, शीत सत्र और बजट सत्र, इसी तरह के अधिवेशन होते थे संविधान सभा में। तो संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन, कुल 12 अधिवेशन। कभी कभी पूछा जाता है कितनी बैठकें हुई, तो तब भी बताया जाएगा 12 बैठकें हुई। इन 12 अधिवेशनों के अंतर्गत कुल
166 दिन संविधान सभा बैठी, 166 बैठकें, 166 दिन बैठे हैं, मतलब 166 दिन संविधान सभा बैठी। 11 अधिवेशन या बैठक में संविधान बनाया गया, बैठक में संविधान का निर्माण। तो ध्यान रहे कुल 12 अधिवेशन हुए, लेकिन संविधान का निर्माण कितने अधिवेशन में हुआ? केवल 11 अधिवेशन में। 11 अधिवेशन में संविधान बनकर तैयार हो गया। पहली बैठक या पहला अधिवेशन कब हुआ? पहली बैठक कब हुई? बैठक 9 दिसंबर 1946, मतलब उसी दिन हुई जिस दिन संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, उसी दिन पहली बैठक हुई। अब स्वतंत्रता अगर पूछा जाए, पहली बैठक के समय कुल कितने संविधान सभा के सदस्य थे? 389 सदस्य थे उस समय। हालांकि सब बैठक में नहीं थे, लेकिन वो 15 महिलाएं थीं। अब देखिए, इसके बाद भारत का विभाजन हो गया। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। तो विभाजन के बाद बाद 31 अक्टूबर 1947 को बैठक, ठीक। सदस्य संख्या अब कितनी हो गई? सदस्य संख्या 299 रह गई, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया। अब संविधान सभा जो 389 सदस्यों की थी, अब उसका भी विभाजन हो गया। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 299 सदस्य रह गए थे। तो विभाजित संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए थे। अब देखिए, संविधान सभा का जो 11वां अधिवेशन हुआ, जिसमें संविधान बनकर तैयार हुआ, 11वां अधिवेशन या तीसरा वाचन कहा जाता है। 11वां अधिवेशन या तीसरा वाचन ये कब हुआ? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 ये हुआ। अब देखिए, इसी अधिवेशन में संविधान बनकर तैयार हो गया। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार। और संविधान तैयार हुआ तो अगर आप जोड़ेंगे 9 दिसंबर से लेकर इस तारीख तक, तो आप पाएंगे बनाने में कुल लगा समय कितना हुआ? कुल लगा समय 2 वर्ष कितना?
11 माह 18 दिन, 18 दिन लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब अगली चीज आइए, अगली चीज, ये तो 11वां अधिवेशन हुआ, 11वां अधिवेशन हुआ। अब 12वीं बैठक, 12वीं या अंतिम बैठक संविधान सभा की कब हुई, ये आप देखें। अंतिम या 12वीं बैठक कब हुई, इसकी जानकारी आपको दे दें। तो 12वीं बैठक, 12वीं बैठक, चाहे 12वां अधिवेशन लिखिए चाहे 12वीं बैठक, अक्सर एग्जाम में अधिवेशन शब्द नहीं रहता, बैठक शब्द रहती है। तो 12वीं बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, 1950 को। इसी बैठक में, इस बैठक में क्या काम किया गया, ये कहा गया कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया या प्रस्ताव पारित किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ये पूछा जाता है, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। ठीक, पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया। और एक चीज यही जानकारी आपको दे दें कि यह आपको ध्यान रहे कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, लेकिन भारतीय तिरंगा, झंडा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 1947 को स्वीकार किया गया। और जो भारत का राज्य चिन्ह है वही सारनाथ अशोक स्तंभ वाला, वो तो जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो ये 12वीं या अंतिम बैठक हो गई। अब आगे देखें आप कि संविधान का लागू होना, संविधान कब लागू हुआ, कितने लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किया, ये चीज आपको बता दें। तो संविधान का लागू होना 26 नवंबर 1949 को। ठीक, 26 नवंबर 1949 को जिस दिन ये बनकर तैयार हुआ को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया कि 284 सदस्यों, अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों के हस्ताक्षर से अंगीकृत किया गया। ठीक, इसी दिन 284 सदस्यों के
हस्ताक्षर से अंगीकृत। पहला हस्ताक्षर किसका था? पहला हस्ताक्षर संविधान पर पहला हस्ताक्षर JL नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू का था, इसी दिन कब? जिस दिन अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, इसी दिन 15 अनुच्छेद व 4 प्रावधान लागू। पूरा संविधान नहीं लागू किया गया। क्या लागू किया? 4 प्रावधानों से संबंधित 15 अनुच्छेद लागू किया गया। ये 4 प्रावधान कौन थे? जैसे ये 4 प्रावधान कौन थे? ये देखिए, ये 4 प्रावधान कौन थे? 4 प्रावधान थे। पहला, अंतरिम संसद, मतलब अभी तो संसद चुनी नहीं गई थी, संसद का काम है कानून बनाना। अब भारत में कानून बनाने का काम कौन करने लगे? संविधान सभा का विघटन नहीं किया गया संविधान निर्माण के बाद। जब तक चुनाव नहीं हुए, 1952 में चुनाव हुआ, जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद का काम किया। दूसरा, किससे संबंधित प्रावधान लागू किया? निर्वाचन से संबंधित प्रावधान लागू किया। तीसरा, नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद लागू किए गए कि कौन भारत का नागरिक होगा। चौथा, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। संक्रमणकालीन का मतलब काम चलाओ। संक्रमणकालीन उपबंध मतलब जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक कुछ काम चलाओ बंद लागू होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 26 नवंबर 1949 को अंतरिम संसद, निर्वाचन, नागरिकता और संक्रमणकालीन उपबंध से संबंधित 4 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। ठीक, ये हुआ। और पूरा संविधान कब लागू हुआ? पूरा संविधान ये तो जान ही रहे हैं, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू। तो जब हमारा पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो इसी दिन भारत संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणतंत्र बना। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न गणतंत्र का मतलब यह है कि अब सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित हो गई? जनता में। कि भारत जनता का शासन हो गया या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित किया जाएगा। जनता चुनाव के द्वारा अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगी और यही जनप्रतिनिधि भारत का शासन करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का यह पूरा संविधान लागू हो गया। तो ये तो लागू होना हो गया। अब अगली चीज देखिए, अगली चीज, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे किया? संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कैसे? तो संविधान निर्माण कैसे, ये थोड़ा सा देखें। संविधान निर्माण कैसे? तो संविधान निर्माण का
की शुरुआत कैसे हुई? नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को। उद्घाटन, संविधान निर्माण का उद्घाटन कैसे हुआ? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा रखे उद्देश्य प्रस्ताव से तो यह उद्देश्य प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित था, जिसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, अवसर की समता देने की बात कही गई थी। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संक्षिप्त करके भारत की प्रस्तावना बना लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव तो 13 दिसंबर 1946 को रखा, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति पूछा जाता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया? ये स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को मिली। देखिए, झंडा स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। अब देखिए, इसके बाद नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रख दिया, बता दिया कि संविधान का क्या क्या उद्देश्य होगा, कि सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलेगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूरा संविधान बनाने के लिए अलग अलग विषयों से संबंधित समितियों का गठन, इसके बाद समितियों का गठन हुआ। समितियों का गठन लगभग जो प्रमुख समितियां थी 16 समितियां थी। 16 समितियों का गठन हुआ विभिन्न विषयों से संबंधित। तो जिस समिति को जिस विषय पर नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह समिति नियम कानून बनाती। इसके बाद समिति जो प्रतिवेदन देती, उस प्रतिवेदन को संविधान सभा की बैठकों में रखा जाता और मतदान करके उसे पारित कर दिया जाता और संविधान का अंग हो जाता। समझ गए? अब पूरी संविधान सभा रेगुलर तो बैठती नहीं थी, केवल 166 दिन उस संविधान सभा बैठी, लेकिन सारा संविधान निर्माण करने का काम किसने किया? समितियों ने। समितियां जो प्रतिवेदन देती थी, उस प्रतिवेदन को संविधान सभा की बैठकों में रखा जाता और फिर संविधान सभा मतदान करके उसको पारित कर देते और वह विषय संविधान का अंग बन जाता। तो हमने कहा ऐसी प्रमुख 16 समितियां थी। इन समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप या ड्राफ्ट कमेटी। इस समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया। हालांकि भारतीय संविधान का जो कच्चा प्रारूप बनाया था BN राव ने, लेकिन इस समिति ने संविधान का अंतिम प्रारूप बनाया। यह प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और सदस्यों में गोपाल स्वामी अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, कृष्णामाचारी, ये 6 सदस्य थे। तो ये एक तरह से ये 7 सदस्यीय समिति थी अध्यक्ष सहित। तो चूंकि इस समिति ने संविधान का पूरा प्रारूप बनाया और प्रारूप बनाने के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। उन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। भारत का पहला संविधान कौन है? मनु महाराज ने जो संविधान बनाया था, जो सामाजिक रीति रिवाजों परंपराओं पर आधारित है, जिसका पालन हम आज भी करते हैं।
तो पहला संविधान मनु महाराज ने बनाया और स्वतंत्र भारत का पहला संविधान किसने बनाया? डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। और अंबेडकर के सहयोगी कितने थे? 6। इसी तरह मौलिक अधिकारों पर समिति का गठन हुआ, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाता है झंडा समिति के अध्यक्ष तो वास्तव में जेपी कृपलानी थे, लेकिन जेपी कृपलानी ने कोई काम नहीं किया, यही झंडा तदर्थ समिति ने ही ज्यादा काम किया था, इसलिए अक्सर झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बता दिया जाता है। नियम और संचालन समिति के नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष जेएल नेहरू थे। इसी तरह प्रांतीय संविधान समिति थी, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो इस तरह की करीब 16 मुख्य समितियां थीं। इन्हीं समितियों ने ही वास्तव में संविधान बनाया। तो ये समितियां हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। अब देखिए अंतिम चीज क्या हुई कि संविधान सभा के अधिकारी कौन कौन थे? संविधान सभा के अधिकारी, संविधान सभा के अधिकारी, संविधान सभा के अधिकारी, अधिकारी। तो देखिए अस्थायी सदस्य, पहले अस्थायी, पहले अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, वयोवृद्ध सदस्य थे। तो इनको 3 दिनों के लिए अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और बाद में अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। दूसरी चीज देखिए संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे। यही बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। वास्तव में संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान इन्हीं का है। इन्होंने ही संविधान का पहला प्रारूप बनाया, संविधान का पहला प्रारूप बनाया, पहला प्रारूप, संविधान का पहला प्रारूप बनाया, ठीक, पहला प्रारूप बनाया। और तीसरा स्पीकर कौन था? स्पीकर, संविधान सभा का स्पीकर कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और सचिव थे, आयंगर थे, ये सब नहीं पूछा जाता। स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, इतना बहुत है। तो ये पॉइंट और देख लें। संविधान की हस्तलिखित प्रतिलिपि किसने तैयार की थी? अंग्रेजी और हिंदी में हस्तलिखित प्रतिलिपि तैयार की थी। हस्तलिखित प्रतिलिपि किसने तैयार की थी? प्रतिलिपि ये तैयार की थी
प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने मेहनताना नहीं लिया था और इन्होंने कहा था कि मेहनताने के रूप में हमारे पिताजी का नाम लिख देना, लेकिन लिखा नहीं गया। हस्तलिखित प्रतिलिपि प्रेम बिहारी रायजादा। साज सज्जा या चित्रकारी, साज सज्जा किसने की थी? सज्जा या चित्रकारी, चित्रकारी ये की थी नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने, नंदलाल बोस ने की थी। ये 22 चित्र बनाए थे, 22 भाग है ना संविधान में, 22 चित्र बनाए थे। हर भाग में एक एक चित्र है और ये भारतीय संस्कृत से संबंधित चित्र हैं, 22 चित्र हैं। कुल शब्द संविधान में कुल शब्द कितने हैं? कुल शब्द देख लीजिए, कुल शब्द 1,17,369 शब्द हैं, शायद 369 शब्द। तो ये भारतीय संविधान कैसे बना इसकी जानकारी हम दे दिए। और संविधान बनाने के बाद संविधान सभा का विघटन नहीं हुआ। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में 1952 तक काम किया। जब संसद गठित हो गई, संविधान सभा का विघटन हो गया। तो ये संविधान कैसे बना इसकी जानकारी दे दी। तो याद करिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। जब संविधान विभाजन के बाद संविधान सभा बैठी तो कुल कितने सदस्य रह गए? 299। कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर, अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। संविधान किस दिन बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन अंगीकृत हुआ। कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 15। कितने प्रावधान? 4। निर्वाचन, नागरिकता, अंतरिम संसद, संक्रमणकालीन उपबंध। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसी दिन भारत एक संप्रभुता संपन्न गणतंत्र बना। तो इसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना के शब्दों में भी होती है कि हम भारत के लोग इस संविधान सभा में इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। तो ये चीजें बाद में बताई जाएंगी। तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, तो आप सब्सक्राइब करें। और ज्यादा लंबा हम क्लास भी नहीं लेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा का लेंगे। आज कुछ ज्यादा समय हो गया होगा, उसका कारण था ये ज्यादा तथ्यात्मक चीज थी। तो धन्यवाद।